विश्व के सभी मेरे साथियों को राजरत्न अम्बेडकर की ओर से जय भीम, नमो बुद्धाय। द अनटोल्ड अम्बेडकर के 10वें भाग में आप सभी लोगों का स्वागत है। यह बात उस समय की है जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कानून मंत्री के पद पर विराजमान थे। उस समय जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इस देश के कानून मंत्री थे, उस समय अनुसूचित जाति का एक लड़का यह आईएएस की परीक्षा पास होकर कलेक्टर बन गया था। बाबा साहब को इस बात का पता चला। बाबा साहब को पता चला कि हमारे समाज का एक लड़का आईएएस परीक्षा पास होकर वो कलेक्टर बन गया है। बाबा साहब को इस बात पर गर्व हुआ, अभिमान महसूस हुआ। बाबा साहब ने अपने कार्यालय से ये मांग की कि उस कलेक्टर को बुलवाया जाए और बाबा साहब अम्बेडकर जी से एक मुलाकात बाबा साहब अम्बेडकर जी के घर पे तय हुई। इस कलेक्टर को यह संदेशा बाबा साहब अम्बेडकर जी के कार्यालय से मिला कि बाबा साहब उनसे मिलना चाहते हैं। अब उस कलेक्टर को यह लगने लग गया कि बाबा साहब कानून मंत्री है और कानून मंत्री ने मुझे बुलाया है, शायद इनको मुझसे कुछ चंदा चाहिए होगा, कुछ थैली चाहिए होगी। यह कलेक्टर इस आशा से बाबा साहब अम्बेडकर जी को मिलने गया कि बाबा साहब को शायद मुझसे कुछ चाहिए। बाबा साहब अपने घर पे दिल्ली के अलीपुर रोड के बंगलों पर पेपर पढ़ते हुए बैठे हुए थे। यह कलेक्टर उस समय बाबा साहब से मिलने आया। बाबा साहब ने पेपर पढ़ते पढ़ते उसको पेपर को हटाया। बाबा साहब ने देखा कि वो कलेक्टर बेटा, वो कलेक्टर बच्चा मुझे मिलने के लिए आया है। बाबा साहब ने पेपर बगल में रखा और उस कलेक्टर से कहा कि तुम अब नए नए कलेक्टर बने हो। कलेक्टर ने कहा कि जी मैं अभी कलेक्टर बना हूं। बाबा साहब ने कहा कि शासन ने आपको लाल बत्ती की गाड़ी दी होगी। कलेक्टर ने कहा हां मुझे लाल बत्ती की गाड़ी दी है। बाबा साहब ने कहा एक काम किया करो, हफ्ते में एक बार या 2 हफ्ते में एक बार जैसे आपको समय मिले, उस गाड़ी में बैठकर आप जिस बस्ती में रहा करते थे, जिस घर में आप रहा करते थे, उस बस्ती में एक बार उस गाड़ी में बैठकर चक्कर मार के आया करो। कलेक्टर ने कहा ठीक है और बाबा साहब अपना पेपर पढ़ने में फिर बिजी हो गए। आधे घंटे के बाद, 40 मिनट के बाद जब बाबा साहब ने पेपर हटाया, तब बाबा साहब ने देखा वो कलेक्टर बच्चा अभी भी खड़ा है। बाबा साहब ने कलेक्टर से पूछा क्या है, क्यों खड़े हो? तो कलेक्टर ने बाबा साहब को कहा कि बाबा साहब आपने मुझे मिलने के लिए बुलाया था, आपको शायद मुझसे कुछ चाहिए था। बाबा साहब को पता चल गया कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है। बाबा साहब ने उस कलेक्टर को बिठाया और कहा कि आपको पता है मैंने आपको क्यों कहा कि आप जिस बस्ती में रहा करते थे, जिस चाली में रहा करते थे, वहां पर अपनी गाड़ी में बैठकर, लाल बत्ती की गाड़ी में बैठकर एक चक्कर लगाकर आया करो, ऐसा मैंने आपको क्यों कहा, पता है आपको? कलेक्टर ने कहा नहीं, मुझे नहीं पता कि आपने ऐसा क्यों कहा। बाबा साहब ने कहा कि जिस दिन तुम अपनी गाड़ी में बैठकर, लाल बत्ती की गाड़ी में बैठकर अपनी बस्ती में जाओगे, जैसे ही तुम्हारी गाड़ी उस बस्ती में प्रवेश करेगी, कुछ औरतें वहां पर रास्तों के ऊपर कपड़े धो रही होंगी। वो कपड़े धोते धोते तुमको देखेगी। तुम्हारी गाड़ी जैसे ही आगे जाएगी, कुछ औरतें वहां पर बर्तन मांज रही होंगी। वो बर्तन मांजते मांजते तुमको देखेगी। कोई गोबर लगा रही होगी, वो गोबर लगाते लगाते तुमको देखेगी। कोई झाड़ू मारते मारते तुमको देखेगी और यह सोचेगी कि कल तक ये लड़का हमारी बस्तियों में घुमा करता था, आज पढ़ाई लिखाई करके ये कलेक्टर बन गया। वो कपड़े धोने वाली औरत, बर्तन मांजने वाली औरत, गोबर पोतने वाली औरत, झाड़ू मारने वाली औरत, वो अपने मन में यह तय करेगी कि अगर ये लड़का अगर कलेक्टर बन सकता है, पढ़ाई लिखाई करके अगर ये कलेक्टर बन सकता है, तो मेरा बच्चा भी कलेक्टर बन सकता है। ये भावना उस औरत के दिमाग में, मन में प्रवेश करेगी और इस तरह से हजारों कलेक्टर हमारे समाज में तैयार होंगे। बाबा साहब ने यह बात उस कलेक्टर से कही। आज मुझे आप बताइए, क्या बाबा साहब के इस बात के ऊपर हमारे समाज से निकले हुए कलेक्टर क्या आज बाबा साहब की इस बात को फॉलो कर रहे हैं? हमारे बस्तियों में से निकले हुए कलेक्टर, आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस, वकील, इंजीनियर, डॉक्टर क्या फिर से कभी उस बस्ती में आए? बाबा साहब ने
हम लोगों को जो शिक्षा का अधिकार दिया है, यह शिक्षा का अधिकार अपने परिवार के लिए नहीं दिया है। बाबा साहब ने इस शिक्षा का अधिकार अपने समाज का उत्थान करने के लिए दिया है, और इसलिए बाबा साहब अंबेडकर जी के इस शिक्षा के अधिकार को प्राप्त करके जो लोग उस शिक्षा को अधिकार के प्राप्त करने के बाद अपने अपनी नौकरियों में और अपने अपने घरों में अगर जो कोई भी खुश होकर अपने परिवार तक सीमित इस शिक्षा का उपयोग कर रहा है, तो वो बाबा साहब अंबेडकर जी का बहुत बड़ा दोषी है। और इसलिए बाबा साहब अंबेडकर जी ने कहा कि यह शिक्षा का अधिकार तुम्हारे परिवार के लिए नहीं है, यह तुम्हारे समाज के उत्थान के लिए है। यह एक बाबा साहब की अनकही बात आज भी बहुत सारे आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर और वकीलों को पता नहीं है कि यह शिक्षा का अधिकार, यह कलेक्टर पद, यह हमारे परिवार के लिए नहीं तो समाज के उत्थान के लिए है। यही आज के एपिसोड में आप सबसे बताने के लिए मैं आया हूं। आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए आभार। जय भीम, जय भारत, जय बुद्ध।